इस मूवी की शुरुआत में हम एक एवलॉन नाम की लड़की को देखते हैं जिसकी मुलाकात एक जैक नाम के लड़के से एक आइलैंड पर हुई थी। एवलॉन की मॉम एवलॉन को बचपन में एक रानी की कहानी सुनाया करती थी जिसका राजकुमार उसको भी एक आइलैंड पर मिला था, जिसके बाद उस राजकुमारी की पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। वो हमेशा खुश रहा करती थी। जैक से मिलने के बाद एवलॉन को भी ऐसा लगने लगा था कि वो भी उस राजकुमारी की तरह पूरी लाइफ खुश रहेगी, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। जिसके बाद हम कंबोडिया में एक सेरेन क्यूरी नाम के बहुत बड़े ड्रग माफिया को देखते हैं जो अपने छोटे भाई के साथ एक आदमी के घर गया। सेरेन क्यूरी यहाँ पर उस आदमी से अपनी एक जमीन के बारे में डिस्कस करने आया था क्योंकि वो आदमी सेरेन क्यूरी की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। सेरेन क्यूरी ने उस आदमी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आदमी सेरेन क्यूरी की एक भी बात समझने को तैयार नहीं था। उस आदमी ने सेरेन क्यूरी को अपने साथ तलवारबाजी करने का चैलेंज ऑफर किया और साथ में ये भी कहा कि जो भी तलवारबाजी में जीतेगा जमीन उसकी होगी। हालांकि सेरेन क्यूरी तलवारबाजी में एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसने उस आदमी की बात मान ली। फाइनली इन दोनों के बीच तलवारबाजी शुरू हुई एंड कुछ ही देर में सेरेन क्यूरी ने उस आदमी को मारकर इस चैलेंज को जीत लिया। जिसके बाद सेरेन क्यूरी इस बात की खबर अपने कुछ खास आदमियों को अपने घर बुलाकर देने लगा। उसी दौरान हम निरोन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो सेरेन क्यूरी से जला करता था। जिसके बाद हम जैक और उसके दोस्त सैम को देखते हैं जो थाईलैंड से कंबोडिया आकर कंबोडिया के एक छोटे से बैंक में रॉबरी करने जा रहे थे। इन दोनों ने गन की मदद से उस बैंक में रॉबरी की जिसमें इन दोनों ने 2 लाख अमेरिकन डॉलर्स चुरा लिए। इन दोनों ने अपनी गाड़ी को बैंक से कुछ दूर जाकर एक जगह पर रोका जहां पर इन दोनों ने नोटों की गड्डियों को अपनी पीठ पर टेप की मदद से चिपकाने लगे क्योंकि वापस थाईलैंड जाने के लिए इन दोनों को बॉर्डर क्रॉस करना था जहां पर बहुत सारे पुलिस वाले एक एक आदमी की तलाशी कर रहे थे। इन दोनों ने वहां पर बारी बारी पुलिस वालों को अपना पासपोर्ट दिखाया एंड इजीली बॉर्डर क्रॉस करके ये दोनों वापस थाईलैंड आ गए। अगले दिन जैक सीधा एवलॉन से मिलने उस जगह पर जाता है जहाँ पर एवलॉन जॉब करती थी। उसने एवलॉन से ये कहा कि अब उसे जॉब करने की जरूरत नहीं है एंड जैक ने ऑन द स्पॉट एवलॉन की जॉब छुड़वाई एंड उसे अपनी बाइक पर बैठाकर अपने घर ले आया। जैक ने वहां पर एवलॉन को सरप्राइज देते हुए एक लॉकेट पहनाया जिसको एवलॉन बहुत समय से लेना चाहती थी, लेकिन वो उसे नहीं ले पाई क्योंकि एवलॉन के पास इतने पैसे नहीं थे। जिसके बाद जैक ने एवलॉन को वो नोटों की गड्डियां भी दिखाई जिसको उसने रॉबरी के दौरान लूटा था। इतने सारे नोटों की गड्डियां देखकर एवलॉन हैरान हो जाती है एंड जैक से ये पूछती है कि आखिर जैक इतने सारे पैसे कहां से लाया, लेकिन जैक ने एवलॉन को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसने बात पलटते हुए एवलॉन से अपने सपने पूरे करने की बात कहने लगा जिन सपनों को उसने एवलॉन के साथ देखा था। इसके बाद जैक वहां से वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया एंड उसके बैग में एक गन थी जिसको एवलॉन ने देख लिया। जिसे देखने के बाद एवलॉन को यह समझ में आ गया कि जैक ने जरूर कुछ कांड किया है, लेकिन उसके बावजूद एवलॉन ने इस बात को इग्नोर कर दिया। अगले दिन निरोन सेरेन क्यूरी के पास जाकर उसको बैंक रॉबरी की न्यूज देता है क्योंकि उस बैंक में जो अमेरिकन डॉलर्स जैक ने चुराए थे वो किसी और के नहीं बल्कि सेरेन क्यूरी के थे। ये सुनकर सेरेन क्यूरी अपने पैसे ना मिलने पर निरोन को ही जान से मारने की धमकी देने लगा क्योंकि उसने उसी के कहने पर उस बैंक में पैसे जमा उसने जल्द से जल्द निरोन को अपने पैसों के बारे में पता लगाने को कहा और अगर उसके पैसे नहीं मिले तो वो निरोन को मार देगा। इधर जैक ने कुछ डॉलर्स को एक्सचेंज करवाया जिसके बाद वो सैम से मिलने एक रेस्टोरेंट में गया जहाँ पर सैम ने उससे ये कहा कि वो बहुत जल्द अपने हिस्से के पैसों से कार खरीदेगा, लेकिन जैक उसको ऐसा करने से मना करने लगा क्योंकि अचानक से अगर सैम कोई कार खरीदेगा तो लोगों को उस पर शक होने लगेगा। जिसके बाद जैक सीधा वहां से एवलॉन के साथ एक रेस्टोरेंट में नाइट डिनर पर गया जहां पर एवलॉन ने जैक से बात करते हुए जैक को ये बताया कि उसे इस बात की टेंशन हो रही है कि कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, लेकिन दिलासा देते हुए जैक ने उससे ये कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैक को क्या पता था कि अगले दिन ही उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैक जैसे ही अपने घर में गया तो किसी ने उसके पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर दिया। जैक को जब होश आया तो उसने ये देखा कि उसके सामने निरोन बैठा था एंड निरोन को जैक की इन्फॉर्मेशन तब मिली जब जैक ने अमेरिकन डॉलर्स को एक्सचेंज करवाया था। निरोन ने जैक को मार मार कर ये कबूल करवाया कि जैक ने ही बैंक रॉबरी की थी। जिसके बाद उसने जैक से ये कहा कि उसे और भी बहुत सारे बैंक लूटने होंगे जिनकी इन्फॉर्मेशन वो देगा। जैक ने जब उसकी बात मानने से मना किया तो निरोन ने उसको और उसकी गर्लफ्रेंड एवलॉन को मारने की धमकी दी। जैक के पास अब कोई और चारा नहीं था, इसी वजह से उसने उसकी बात मान ली। जिसके बाद निरोन वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद जब जैक से मिलने एवलॉन आई तब उसने उसका हाथ खोला और उसके जख्मों पर दवाई लगाई। अगले दिन निरोन ने जैक को कॉल करके एक बैंक की डिटेल देते हुए उसमें रॉबरी करने को कहा। निरोन ने जैक से ये भी कहा था कि बैंक रॉबरी में जैक जितने भी पैसे लाएगा वो 50% खुद रखेगा एंड 50% वो जैक को दे देगा। जैक को अब बैंक रॉबरी के लिए बड़ी गन चाहिए थी जिसे लेने वो इस आदमी के पास पहुंचा जिसके लिए वो बहुत पहले ड्रग सप्लाई करने का काम करता था। इस आदमी ने जैक से कुछ पैसे लिए जिसके बदले उसने जैक को कुछ
गन्स दी, जिसे लेकर वो अपने दोस्त सैम के साथ निरॉन की बताई हुई बैंक में रॉबरी करने चला गया। जैक और सैम ने इस बैंक को भी इजीली लूट लिया एंड लूटे हुए पैसों में से जैक ने कुछ पैसे निरॉन को बताए बिना ही अपने घर में छुपा दिए एंड बाकी के पैसे निरॉन को देने जैक निरॉन के पास चला गया, जहां पर निरॉन ने जैक को और भी कुछ बैंक्स की डिटेल दी एंड जैक और सैम ने मिलकर उन बैंक्स को भी लूट लिया एंड लूटे हुए पैसों में से जैक हर बार कुछ पैसों को अपने घर में छुपा देता था। एक दिन बैंक रॉबरी के बाद जैक निरॉन को पैसे देते हुए उससे ये पूछने लगा कि आखिर वो इन पैसों का बंटवारा कब करेगा, लेकिन निरॉन ने उसे बंटवारे के बारे में सोचने से मना करके अपने काम पर ध्यान लगाने को कहा। जिसके बाद निरॉन वहां से सीधा सैरन क्यूरी के पास पहुंचा, जहां पर उसने सैरन क्यूरी से ये कहा कि उसने उन लोगों का पता लगा लिया है जिन लोगों ने उसके पैसे लूटे हैं। वहीं दूसरी तरफ सैम ने जैक के मना करने के बावजूद अपनी पसंदीदा गाड़ी खरीद ली थी एंड जब जैक उसे सुना रहा था तो उसने जैक से ये कहा कि वो भी एवलॉन के ऊपर पैसे खर्च करना बंद कर दे। इतना कहने के बाद सैम वहां से चला गया। फिर अगले दिन दोबारा से जैक और सैम निरॉन के कहने पर एक बैंक में रॉबरी करने चले गए, लेकिन इस बैंक में आज सैरन क्यूरी के दो आदमी मौजूद थे जिन्होंने जैक और सैम को इस बात की धमकी दी कि ये पैसे किसी आम आदमी के नहीं हैं। लेकिन जैक और सैम ने उन दोनों की बात नहीं मानी। उन दोनों ने मिलकर उस बैंक को लूट लिया एंड जब वो बैंक को लूट कर वहां से जा रहे थे तो उसी दौरान वहां पर पुलिस पहुंच गई। जैक और सैम ने मिलकर पुलिस वालों पर फायरिंग की, जिसमें से कुछ पुलिस वालों की जान चली गई एंड उनके मरते ही जैक और सैम ने अपनी गाड़ी चालू की और वहां से भागने लगे। सैरन क्यूरी का एक आदमी भी उन दोनों को पकड़ने के लिए उन दोनों के पीछे लग गया था एंड उसने थोड़ी देर बाद सैम और जैक को रोक लिया एंड उसने अकेले ही सैम और जैक को मारना शुरू कर दिया। लेकिन जल्दी से सैम ने अपनी गन निकाली एंड उस आदमी को शूट कर दिया, जिसके बाद ये दोनों वहां से निकल गए। अगले दिन जब ये बात सैरन क्यूरी को पता चली तो उसने अपने खास आदमियों को बुलाकर इस बात की इन्फॉर्मेशन दी, जिन आदमियों में निरॉन भी शामिल था। साथ ही उसने अपने आदमियों से ये भी कहा कि उसे पैसों की फिक्र नहीं है, बल्कि उसे टेंशन इस बात की है कि आखिर कौन है वो आदमी जो उसके पैसों की इन्फॉर्मेशन बैंक रॉबरी करने वालों को दे रहा है। सैरन क्यूरी को यह शक था कि उसी के आदमियों में से कोई आदमी है जो ये काम कर रहा है। इसी वजह से उसने अपने सभी आदमियों से ये कहा कि जो भी आदमी उस गद्दार का सर काट कर मेरे सामने लाएगा मैं उसे $2 लाख का इनाम दूंगा। अगले दिन निरॉन ने दोबारा से जैक को कॉल करके एक बहुत बड़े बैंक की इन्फॉर्मेशन देते हुए उसमें रॉबरी करने की बात कही। जैक ने निरॉन से ये कहा कि ये काम अब उसका आखिरी काम है, लेकिन निरॉन ने उससे ये कहा कि वो खुद डिसाइड करेगा कि जैक का कौन सा आखिरी काम होगा। ये सुनते ही जैक ने उसको रिप्लाई दिया कि वो सैरन क्यूरी के पास जाकर उसको ये बता देगा कि उसने निरॉन के कहने पर ही उसके पैसे लूटे थे। ये सुनते ही निरॉन घबरा गया एंड उसने जैक की बात तुरंत ही मान ली। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैक सैम की गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था एंड रास्ते में सैम ने अपनी गाड़ी रोकी एंड जैक से शराब लाने को कहा एंड सैम के कहने पर जैक शराब लेने दुकान पर चला गया। तभी सैम के पास कुछ लोग आए जिन्होंने उसकी गाड़ी छीनने की कोशिश की। सैम ने जब उन लोगों को रोकने का प्रयास किया तो उन लोगों ने सैम को वहीं पर मारना शुरू कर दिया एंड ये बात जैसे जैक को पता चली तो वो सैम को बचाने के लिए सैम की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन वो सैम को बचाता उससे पहले ही उनमें से एक आदमी ने सैम को गोली मार दी एंड सैम ने जैक की बाहों में ही दम तोड़ दिया। थोड़ी देर बाद जब जैक उदास होकर वापिस अपने घर आया तब उसके फोन पर निरॉन का कॉल आया। जैक निरॉन को सैम के बारे में बताते हुए उसका काम करने से मना कर रहा था, लेकिन इस बात की परवाह किए बिना ही निरॉन ने उसको फोर्स करना शुरू कर दिया। उसने एवलॉन को मारने की धमकी दी। जैसे ये बात एवलॉन को पता चली तो उसने आखिरी रॉबरी करने के लिए जैक का साथ देने का फैसला किया। पहले तो जैक ने एवलॉन को बहुत मना किया, लेकिन एवलॉन जैक को रॉबरी करने के लिए अकेले नहीं जाने देना चाहती थी एंड इसी वजह से उसने उसकी बात नहीं मानी। जिसके बाद फाइनली एवलॉन जैक के साथ मिलकर बैंक की आखिरी रॉबरी को अंजाम देने निकल गई। एवलॉन और जैक ने मिलकर उस बैंक को इजीली लूट तो लिया था, लेकिन जब वो लोग वहां से भाग रहे थे तो उसी दौरान वहां पर दोबारा से पुलिस पहुंच गई एंड फायरिंग के दौरान पुलिस की एक गोली जैक को लग गई, लेकिन एवलॉन ने जैक को बचाकर अपनी गाड़ी में बैठाया, जिसके बाद वो गाड़ी चालू करके वहां से निकल गई। इस बैंक में भी सैरन क्यूरी का ही पैसा था एंड जैसे ये बात सैरन क्यूरी तक पहुंची तो उसने निरॉन को अपने पास बुलाकर जैक और एवलॉन को मारने की बात कही। निरॉन के वहां से जाते ही सैरन क्यूरी ने अपने छोटे भाई को निरॉन के ऊपर निगाह रखने को कहा, क्योंकि सैरन क्यूरी को निरॉन के ऊपर शक हो रहा था। जिसके बाद निरॉन ने जैक को कॉल करके एक लोकेशन का एड्रेस देते हुए उससे ये कहा कि वो जल्दी से वहां पर आकर उसे पैसे दे दे, लेकिन जैक ने उससे ये कहा कि उसे गोली लग चुकी है एंड वो बुरी तरह घायल है, इसी वजह से वो पहले अपना इलाज कराएगा, जिसके बाद वो उस लोकेशन पर आएगा। शाम होते ही एवलॉन ने अपनी गाड़ी को एक जंगल के किनारे लगाया जहां पर उसने जैक की गोली निकाली। वहीं दूसरी तरफ निरॉन एक होटल में सो रहा था एंड जैसे सैरन क्यूरी के छोटे भाई को ये पता चला कि गद्दार कोई और नहीं बल्कि निरॉन है तो वो उसे मारने उसी होटल में चला गया, लेकिन निरॉन ने ही उसे वहां पर मार दिया एंड उसका एक हाथ काट कर उसने सैरन क्यूरी के पास भिजवा दिया। अगले दिन निरॉन की बताई हुई लोकेशन पर
पर जैक एवलॉन के साथ पैसों से भरा हुआ बैग लेकर पहुंच गया। लेकिन जैक ने इस बार नीरॉन को जान से मारने का प्लान बनाया था, क्योंकि बात बात पर नीरॉन उसको एवलॉन को मारने की धमकी देता था। इसी वजह से जैसे नीरॉन उसके सामने आया तो जैक ने उसे बिना बात किए ही उसे गोली मार दी, जिसके बाद जैक और एवलॉन ने अपनी गाड़ी को वहीं पर छोड़ दिया, क्योंकि उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो चुका था। उन दोनों ने नीरॉन की गाड़ी को लिया और वहां से निकल गए। एंड रास्ते में सेरेन क्यूरी भी अपने आदमियों के साथ नीरॉन को मारने आ रहा था। एंड जैसे ही उसने नीरॉन की गाड़ी को देखा तो उसको ऐसा लगा कि उस गाड़ी में नीरॉन बैठा होगा, जिसके बाद उसने उसकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। एंड जैक ने उनको रोकने के लिए 2-3 फायरिंग भी की, लेकिन वो लोग उसके बावजूद नहीं रुके। सेरेन क्यूरी को रोकने के लिए जैक ने रोड के किनारे पड़े पेट्रोल के ड्रम पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से बीच रोड पर बहुत भयंकर धमाका हुआ। एंड सेरेन क्यूरी को रोकने में जैक कामयाब हो गया। रास्ते में जैक ने अपनी गाड़ी रोकी एंड एवलॉन के साथ वो पैदल ही जाने लगा, क्योंकि आगे उसे एक बोट के थ्रू जाना था। लेकिन वो बोट तक पहुंच पाता उससे पहले ही सेरेन क्यूरी भी वहां पर अपने आदमियों के साथ पहुंच गया, जिन्हें देखने के बाद जैक को ये समझ में आ गया था कि जैक अकेला उन लोगों को नहीं मार पाएगा। इसी वजह से उसने एवलॉन को अकेले ही वहां से भागने को कहा। उसने एवलॉन से ये कहा कि उसका साथ यहीं तक था एंड उसके साथ बिताए हुए दिन उसकी लाइफ के सबसे प्यारे दिन थे। साथ में उसने एवलॉन से उन पैसों का भी जिक्र किया जिन पैसों को उसने बैंक रॉबरी करने के बाद थोड़े थोड़े करके सेव किए थे। उसने एवलॉन से ये कहा कि तुम इन पैसों को ले जाकर अपने सपनों का घर बनाना एंड तुम्हें जो भी करना है तुम खुल के करना। इतने में सेरेन क्यूरी ने उसे गोली मार दी एंड जैक बुरी तरह घायल हो गया। एंड उसने मरने से पहले सेरेन क्यूरी से ये रिक्वेस्ट की कि वो एवलॉन को कुछ ना करे। एंड सेरेन क्यूरी ने उसकी बात मानकर एवलॉन को छोड़ दिया, क्योंकि जैक ने उसके गद्दार आदमी नीरॉन को मारा था। जिसके बाद एवलॉन सीधा वहां से रोती हुई वापस थाईलैंड आ गई एंड उसी आइलैंड पर जाकर वो जैक को याद करने लगी, जिस आइलैंड पर पहली बार वो जैक से मिली थी। एंड यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।